हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा डिग्री के बारे में, ठीक है। डिग्री हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें से डिग्री में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। डिग्री के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको सारे रूल्स, जितने रूल्स होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे रूल्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो जितने भी वीडियोस हैं अब हम सब में प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो फर्स्ट वीडियो आपको जरूर वॉच करना होगा जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो वॉच करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू वॉच करेंगे जितने भी वीडियोस हैं। तो इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है डिग्री की। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने रिमूव टू वाला जितने भी पॉइंट्स थे सारे क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद डिग्री पढ़ेंगे। अब डिग्री में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सारे रूल्स क्लियर कराए, सेकेंड वीडियो में इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव आपको बताया, और थर्ड वीडियो में हमने एक चार्ट आपको बताया था पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बेटा, जिसमें ये बताया होगा पॉजिटिव में क्या लगाते हैं, नो अदर। पॉजिटिव में क्या लगाते हैं, नो अदर। कंपैरेटिव में एनी अदर या ऑल अदर का यूज कर रहे थे हम, एनी अदर या ऑल अदर। सुपरलेटिव में हमने क्या आपको बताया था बेटा, दा लगाते हैं। सुपरलेटिव में क्या बताया था, दा। तो पॉजिटिव में चार्ट वाले हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे, है ना। तो और इसके नीचे हमने बताया था वेरी फ्यू या सम। अभी उस पॉइंट पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नो अदर, एनी अदर, ऑल अदर, दा, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, नो अदर। कंपैरेटिव में क्या होता है, एनी अदर या ऑल अदर। सुपरलेटिव में क्या होता है, दा। हमने आपको बताया था एनी अदर के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, ऑल अदर के बाद जो नाउन आएगा बेटा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। बस यही आपको हमें बताना था, यही अंतर बताना था, ठीक है। तो अभी तक कहां से कहां गए थे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव गए, फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव गए हम लोग। पॉजिटिव से कंपैरेटिव जा चुके हैं, पॉजिटिव से सुपर जा चुके हैं, अब कंपैरेटिव से सुपर भी जा चुके हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपर, कंपैरेटिव से सुपर जा चुके हैं। अब जिस तरह से हम गए हैं एज इट इज उल्टा आएंगे भी हम। सुपर से कंपैरेटिव, फिर सुपर से पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव। पहले कहां से आएंगे, सुपर से आएंगे हम लोग पॉजिटिव, सॉरी सुपर से कंपैरेटिव, फिर सुपर से पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव। ये इस तरह से हम लोग वापस आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको चार्ट बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में ही आपको ये सारी चीजें पता चल गई हैं, फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको ये सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं। अब ये बताइए सुपरलेटिव से हमें कंपैरेटिव जाना है बेटा। कहां से कहां जाना है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। तो वाक्य कैसा उठेगा आप खुद बताएं, वाक्य कैसा उठेगा। हमने आपको बताया था अगर आप कंपैरेटिव से सुपर जा रहे हैं, कंपैरेटिव से सुपर या सुपर से कंपैरेटिव, वाक्य कैसा उठेगा, सीधा। बेटा फर्स्ट क्लास में ये बता दिया था, कंपैरेटिव से सुपर या सुपर से कंपैरेटिव वाक्य सीधा उठेगा। तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव आ रहे हैं, वाक्य कैसा उठेगा, सीधा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लिखे इन्हें देख लेते हैं। सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव बनाना है। सुपरलेटिव कैसे जाने, मोस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का भी यूज होता है, तो मैं पॉजिटिव में चेंज करना है, सुपरलेटिव सॉरी कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो सीधा ही उठेगा वाक्य। अमेरिका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब अमेरिका इज। कंपैरेटिव में ले जाना है तो कंपैरेटिव में पावरफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर पावरफुल। क्या होगी बेटा, मोर पावरफुल, मोर पावरफुल। आपको पता होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है बेटा, देन। फर्स्ट क्लास में सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है बेटा, देन। तो यहां पर किसका यूज करेंगे, देन, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव में दा लगाते हैं, सुपरलेटिव में दा, लेकिन कंपैरेटिव में क्या लगाते हैं बेटा हम, एनी अदर। क्या लगाते हैं, एनी अदर। आप ऑल अदर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑल अदर के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, सॉरी ऑल अदर के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, एनी अदर के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, एनी अदर। बस पावरफुल हो गया, देन लगा दिया एनी अदर। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से बेटा आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस राइट है, इंग्लिश इज द मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज।
सुपरलेटिव है पॉजिटिव में ले जाना है तो पॉजिटिव में ले जाते हैं, सॉरी सुपरलेटिव है कंपैरेटिव में ले जाना है, सेंटेंस उल्टा ही उठेगा, कंपैरेटिव से सुपर या सुपर से कंपैरेटिव आके उल्टा उठेगा नहीं, क्या उठेगा सीधा लिखा है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गई इज। मोस्ट यूजफुल का कंपैरेटिव क्या होगा मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। कंपैरेटिव के बाद क्या आता है बेटा देन, आप क्या लगाएंगे दा को हटा करके एनी अदर, बाकी जैसा कुछ लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो, एनी अदर लैंग्वेज, लास्ट में फुल स्टॉप। इंग्लिश इज मोर यूजफुल देन एनी अदर लैंग्वेज। मेरे हिसाब से बेटा आपको यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लिखा हुआ है कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली। तो सुपरलेटिव है, आप दा से जान गए होंगे, और हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है ना, तो कहां पर जाना है हमें कंपैरेटिव में। तो बनाते हैं सेंटेंस सीधा ही उठेगा, तो कुतुब मीनार सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो गया। हाईएस्ट की कंपैरेटिव क्या होगी बेटा हायर, क्या होगी हायर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के बाद क्या लगेगा दा हटाया है तो एनी अदर यूज करेंगे, और बाकी जैसा लिखा हुआ है सेम लिख दो, एनी अदर बिल्डिंग इन दिल्ली, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास, गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास। तो सीधा ही सेंटेंस उठाएंगे, तो गीता सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गई। अब मोस्ट ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी बेटा मोर, क्योंकि ये सब पॉलीसिलैबिक वाले वर्ड है, मोर ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव के बाद क्या आता है देन, दा आपने यहां से दा को रिमूव किया, क्या लगाएंगे आप एनी अदर, क्या लगाएंगे एनी अदर, बाकी जैसा लिखा हुआ है एनी अदर गर्ल इन क्लास, एनी अदर गर्ल इन क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस में हर टाइप के हमने 5 सेंटेंस बताए बेटा, कितने सेंटेंस बताए 5। आप चाहे तो नींद में भी आपको रख जाना चाहिए, नींद में अगर आपसे कोई पूछता है सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव करना है तो आप नींद में भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट वाज द ब्रेवेस्ट फ्रेंच एम्परर, ठीक है। तो सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव में जाना है, बाकी कैसा उठेगा सीधा ही उठेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आ जाएगी। ब्रेवेस्ट की कंपैरेटिव क्या होगी बेटा ब्रेवर, क्या होगी ब्रेवर, और कंपैरेटिव के बाद देन। अब आपने दा हटाया है यहां से तो एनी अदर तो आएगा ही ना कंपैरेटिव में, एनी अदर, बाकी फ्रेंच एम्परर लिखा हुआ है, लिख दो फ्रेंच और एम्परर, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही सेम नोट कर दिया हमने, फ्रेंच एम्परर। तो क्या सेंटेंस बनेगा, नेपोलियन बोनापार्ट वाज ब्रेवर देन एनी अदर फ्रेंच एम्परर। मेरे हिसाब से बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। तो सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव तो हम लोगों ने देख लिया, सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव तो हमने देख लिया। अब हम कहां से कहां जाएंगे, सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव, सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव, ठीक है। उल्टा चल रहे हैं, उसी का क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग उल्टा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सुपरलेटिव इनटू कंपैरेटिव हमने क्लियर करा दिया है, अब हम चलेंगे सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव, ठीक है। इसके 5 एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हर सॉन्ग वाज द मोस्ट मेलोडियस सॉन्ग,
जब पॉजिटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव में आपको पता नहीं कि हम किसका यूज करते हैं, नो अदर, वो भी कहां पे लगाते हैं, स्टार्टिंग में। और पॉजिटिव डिग्री किसके किसके बीच में आती है, एज और एज, सो और एज, ठीक है। चाहे आप सो एज का यूज कर लें, चाहे आप एज का यूज कर लें, दोनों ही सही है। क्लियर है? तो लिखा हुआ है हर सॉन्ग वाज द मोस्ट मेलोडियस सॉन्ग। अब ये बताइए, हमने आपको बताया था पॉजिटिव से अगर आप कंपैरेटिव जा रहे हैं या कंपैरेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव से आप सुपर जा रहे हैं या सुपर से पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा। तो कहां से कहां जा रहे हैं, सुपर से पॉजिटिव आ रहे हैं, सुपर से पॉजिटिव, वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा उठेगा। तो वाज द मोस्ट मेलोडियस सॉन्ग, सॉन्ग से उठाएंगे, सॉन्ग, तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा, नो अदर, क्या लगेगा, नो अदर, तो नो अदर का भी यूज करेंगे, नो अदर। अरे भाई चार्ट में ध्यान दो, नो अदर बताया था हमने, नो अदर सॉन्ग, नो अदर सॉन्ग हो गया। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, वाज, नो अदर सॉन्ग वाज। अब मोस्ट मेलोडियस की पॉजिटिव डिग्री मेलोडियस होगी, और एज के बीच में आती एज मेलोडियस, एज मेलोडियस, एज हर सॉन्ग, एज हर सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप। नो अदर सॉन्ग वाज एज मेलोडियस एज हर सॉन्ग। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा है लुइस, और ये इसका मतलब होता है बेटा, ये एक्स जो है ना, यहाँ पे एक्स का मतलब होता है 10, एक्स का मतलब 10 रोमन पढ़ा होगा ना, और इसका मतलब होता है 5, और ये 1 अगर यहां पर लग जाता है तो 4। तो लुइस 14th was the most fashion loving king of France. Louis 14th was the most fashion loving king of France. तो नो अदर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव में क्या आता है बेटा, नो अदर, क्या आता है, नो अदर, नो अदर किंग, नो अदर किंग ऑफ फ्रांस, नो अदर किंग ऑफ फ्रांस। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, वॉज, एज के बीच में आएगा एज फैशन लविंग, एज फैशन लविंग, एज लुइस 14। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। तो नो अदर किंग ऑफ फ्रांस वाज एज फैशन लविंग एज लुइस 14। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है अशोक वाज द मोस्ट मर्सीफुल किंग ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपर, सुपर से पॉजिटिव, आपको उल्टा ही उठेगा। सब फर्स्ट क्लास में क्लियर करा दिया था बेटा हमने, ठीक है? बड़ा मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा चीजें। उल्टा उठेगा, पीछे से उठाएंगे, और तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव में नो अदर, कंपैरेटिव में एनी अदर या ऑल अदर, सुपरलेटिव में द ना, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, नो अदर, नो अदर किंग ऑफ इंडिया, नो अदर किंग ऑफ इंडिया, नो अदर किंग ऑफ इंडिया। उसके बाद वर्ब वाज, एज के बाद मोस्ट मर्सीफुल का मर्सीफुल है, एज मर्सीफुल, एज मर्सीफुल एज अशोक, एज मर्सीफुल एज अशोक, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है? नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज एज मर्सीफुल एज अशोक। नेक्स्ट है रोमन अंपायर वाज द मोस्ट मिलिट्री माइंडेड एम्पायर। ठीक है, तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, उल्टा उठेगा, नो अदर लगाएंगे ही पॉजिटिव में, आपको पता होना चाहिए, नो अदर, नो अदर एम्पायर, नो अदर अंपायर। उसके बाद वर्ब वाज, सो एज का भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट मिलिट्री माइंडेड का मतलब होता है सो मिलिट्री माइंडेड, सो मिलिटरी माइंडेड, माइंडेड एज रोमन, एज रोमन।
लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है? हमने बताया था नो अदर वाले में आप सो एज का भी यूज कर सकते हैं, एज का भी यूज कर सकते हैं। नो अदर एम्पायर वाज सो मिलिट्री माइंडेड एज रोमन। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कालिदास इज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो सेंटेंस उल्टा उठेगा लेकिन पॉजिटिव में नो अदर आएगा। नो अदर बस डिग्री के बाद, ये डिग्री के बाद या एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव या डिग्री के बाद जितना भी भाग होता है सब आगे उठा लाते हैं। नो अदर ड्रामेटिस्ट, नो अदर ड्रामेटिस्ट, नो अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड इज so great, so great, greatest की पॉजिटिव ग्रेट होगा ना, so great as कालिदास। लास्ट में फुल स्टॉप। no other dramatist in the world is so great as कालिदास। ठीक है, हम so as की जगह as का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहां से कहां गए बेटा हम लोग? देखो हमने पॉजिटिव सुपरलेटिव से कंपैरेटिव आ गए, सुपरलेटिव से देखो सुपर से एक मिनट, सुपर से कंपैरेटिव आ गए, सुपर से पॉजिटिव भी आ गए। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव आना है, हमें कंपैरेटिव से पॉजिटिव आना है। क्लियर है? तो सेंटेंस लिखा हुआ है कानपुर इज रिचर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। पहली बात तो रिचर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। ठीक है, और जब देन और देन के बाद एनी अदर लगता है कंपैरेटिव में, चार्ट में आपने देखा होगा एनी अदर या ऑल अदर। ठीक है, और जब पॉजिटिव में जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? नो अदर, वो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में। चलिए इसको बनाते हैं। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो देखिए, अच्छा बताइए कंपैरेटिव से पॉजिटिव में हम लोग सेंटेंस कैसा उठाएंगे? कंपैरेटिव से पॉजिटिव अभी बताया हमने यहाँ पर आपको। कंपैरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपर या सुपर से पॉजिटिव, उल्टा ही उठेगा। सेंटेंस कैसा उठेगा बेटा? उल्टा उठेगा। क्लियर है? तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है कानपुर इज रिचर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आएगा बेटा? नो अदर, नो अदर सिटी, नो अदर सिटी इन यूपी। उसके बाद वर्ब इज पॉजिटिव ले जा रहे हैं, एज रिच एज कानपुर, एज कानपुर। लास्ट में फुल स्टॉप। नो अदर सिटी इन यूपी इज एज रिच एज कानपुर। ठीक है बेटा, अगर आपने फर्स्ट डे क्लास अटेंड की होगी, सारे रूल्स आप लोगों ने लर्न किए होंगे तो बड़ा मजा आ रही होगी, क्योंकि सारे रूल्स हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको क्या करा दिए थे? बता दिए थे। फिर भी हम रिपीट कराते जा रहे हैं आपको चीजें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि सोमदत्त प्लाजा इज हायर देन एनी अदर बिल्डिंग इन कानपुर, एनी अदर बिल्डिंग इन कानपुर। तो चलिए इस सेंटेंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उल्टा ही उठेगा, नो अदर आएगा। तो नो अदर, नो अदर, नो अदर। अब एनी अदर के बाद जितना कुछ है उठा लो। नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग इन कानपुर। उसके बाद वर्ब, उसके बाद सो एस के बीच में आ जाए, इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री हायर की, हाई, हायर की हाई, एज सोमदत्त प्लाजा, सोमदत्त प्लाजा। क्लियर है? लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है द रोज इज लवलियर देन एनी अदर फ्लावर इन द वर्ल्ड। द रोज इज लवलियर देन एनी अदर फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस को देखेंगे, नो अदर आएगा, उल्टा ही उठाएगा, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव में ले जा रहे हैं। तो नो अदर, नो अदर, एनी अदर के बाद जितना भी कुछ उठा लो। नो अदर फ्लावर
नो अदर फ्लावर इन द वर्ल्ड, नो अदर फ्लावर इन द वर्ल्ड, नो अदर फ्लावर इन द वर्ल्ड। उसके बाद वर्ब इज एज लवली, लवली कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री लवली होगा, ठीक है। एज लवली एज द रोज, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर है? यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द ग्रैंड ट्रंक रोड इज लार्जर देन एनी अदर रोड इन द वर्ल्ड। तो कंपैरेटिव है, पॉजिटिव में जाएगा, उल्टा ही उठेगा, तो पॉजिटिव में नो अदर लगाएंगे, नो अदर रोड इन द वर्ल्ड, एनी अदर के बाद जितना भी कुछ है उठा लो, रोड इन द वर्ल्ड, नो अदर रोड इन द वर्ल्ड। उसके बाद वर्ब क्या है, इज, इसका पॉजिटिव डिग्री अदर की लार्ज, एज के बीच में आएगी, एज लार्ज एज द ग्रैंड ट्रंक रोड, आगे ऐड कर लीजिए स्पेस कम है, ठीक है। तो नो अदर रोड इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज द ग्रैंड ट्रंक रोड। मेरे हिसाब से बेटा यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए पहले हम लोग कहां से कहां तक गए, सुपर से कंपैरेटिव जा चुके हैं, सुपर से पॉजिटिव आ चुके हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी आ चुके हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चार्ट में नो अदर के बाद वेरी फ्यू या मोस्ट अदर या मैनी अदर या वन ऑफ द, उस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है किसी भी सेंटेंस में जो हमारे द्वारा बताए गए हैं ना, वो आपको नहीं आते, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम उसके भी लिए स्पेशल अलग वीडियो बनाएंगे। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम पूछें और हमें आप बताएं कि ये टॉपिक सर पढ़ना, टॉपिक भी बताएं, तो हम आपके लिए थोड़ा सा और ज्यादा उत्सुक होंगे और ज्यादा पढ़ाने में हमें मजा आएगी, ठीक है। तो चीजें पूछा करें आप लोग, और अगर वीडियो में कुछ चीजें समझ में आती है और मजा भी आता है तो चीजें शेयर जरूर कर दिया करो बेटा वीडियो। और अगर चैनल में आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक सीरियल बाय सीरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।